अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कंप्यूटर बेसिक मास्टर चैनल। आज का मेरा सेकंड लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। अब सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इस लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से हम ये पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो चैनल पे नए हैं, अगर मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अगर वो सबसे पहले अपना पहला लेक्चर ले लें, उसके बाद दूसरा लेक्चर लें। ये सेकंड लेक्चर है ताकि उन्हें समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हमारा अगला लेक्चर। टुडे दिस इज़ योर लेक्चर 2 एंड टुडे वी लर्न। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के पार्ट्स। सो लेट गेट स्टार्टेड। व्हाट आर कंप्यूटर पार्ट्स? कंप्यूटर पार्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट्स। जो आपके कंप्यूटर होता है वो दो मेन पार्ट्स पर डिवाइड होता है। दो मेन पार्ट्स पे, ये आपने बात याद रखनी है। कंप्यूटर दो मेन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है, एक आपका हार्डवेयर और एक आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी वीडियो बनने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेशन होगी इसमें। आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो फर्स्ट हमारा जो है पॉइंट है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर बेसिकली होता है फिज़िकल पार्ट। ये आपने ज़हन में रखना है। फिज़िकल किसे कहते हैं? जो चीज़ आपके सामने है, फिज़िकल उसे कहा जाता है। ओके जी। हार्डवेयर मीन्स द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डैट वी कैन सी एंड टच। इसका क्या मतलब है? हार्डवेयर वो चीज़ होती है कंप्यूटर की जिसको हम छू सकते हैं, यानी टच कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स देख लें, यहाँ पे है। एक है मॉनिटर, एक है सीपीयू, एक है आपका कीबोर्ड, एक है आपका माउस, एक प्रिंटर और एक स्पीकर। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है कि जो आपका हार्डवेयर है वो उसको आप छू सकते हैं। दीज आर आर हार्डवेयर डिवाइसेस। जो आपकी जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं उनके मैंने नेम बता दिए। एक आपका मॉनिटर है, एक आपका सीपीयू, एक आपका कीबोर्ड है, एक माउस है, एक प्रिंटर और एक आपका स्पीकर है। अब मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल बता दूं वन बाय वन। पहला है आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या काम करता है? मॉनिटर जो होता है बेसिकली स्क्रीन है। जैसे आप मेरी वीडियो देख रही हैं, आप जिस मोबाइल पे आप देख रहे हैं वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, उसे बेसिकली मॉनिटर कहा जाता है। मॉनिटर इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। मॉनिटर क्या कर रहा होता है कि आपको आउटपुट दिखा रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया है कि कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आपके सामने मेरा चैनल आया है, तो आप वहाँ पर उसकी वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं। अब वो जो देख रहे हैं ना आप, वो डिस्प्ले है। डिस्प्ले देखने को कहते हैं। इट शो टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है। टेक्स्ट में जैसे आपके सामने मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इमेज है, इमेज बेसिकली जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यही दे रहा हूँ, ये एक छोटी सी इमेज बनी हुई है कंप्यूटर की। अब ये इमेज में आ गया है। और ये वीडियोस जो आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जैसे आप टिकटॉक पे रील्स वगैरह देख रहे होते हैं, तो बेसिकली वो आपकी स्क्रीन पर ही देख रहे होते हैं आप। इट वर्क लाइक अ टीवी स्क्रीन। ये टीवी स्क्रीन की तरह ही काम कर रहा होता है। आपका जो मोबाइल है ये भी एक टीवी स्क्रीन ही है। आगे है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये साथ में आपने इनके जो है ना, ये तो निकनेम है ना इनके, सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर क्या है, ये भी आपने ज़हन में रखना है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अच्छा जी, सीपीयू क्या है कि सीपीयू इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? ब्रेन ऑफ द, आपका सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। दिमाग है कंप्यूटर का। जैसे हमारी बॉडी में हमारा दिमाग है, वो पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा होता है, ऐसे कंप्यूटर का भी मेन दिमाग होता है, जैसे सीपीयू कहा जाता है, वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। हमारे जो उसके सारे पार्ट्स को उसको मैनेज कर रहा होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि इट प्रोसेसेस ऑल इंस्ट्रक्शंस। वो तकरीबन हर इंस्ट्रक्शन को
संभाल रहा होता है, जैसे हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा होता है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आपने कभी साइंस में पढ़ा होगा कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी कांटे को छू रहे हैं, आप जैसे उस पर अपनी फिंगर टच कर रहे हैं तो 1 सेकंड से पहले आपके दिमाग को सिग्नल चले जाता है, तो वो उसे दिमाग तुम्हारा सिग्नल अपने हाथ को पहुंचा रहा होता है कि ये खतरा है, इसे दूर करें, तो आप फौरी अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ये आपको किसने बताया? आपके दिमाग ने। ऐसे ही कंप्यूटर में भी ऐसी होती है कि अगर आपके कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल वायरस आ गया तो उसी वक्त आपको मैसेज आ गया होगा कि आपके लैपटॉप में या आपके सिस्टम में वायरस डिटेक्ट हो रहा है, तो काइंडली इसको ख़त्म करें। तो बेसिकली ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। उम्मीद करता हूँ इसकी भी समझ आ गई होगी आपको। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इस चीज़ की समझ नहीं आई। अच्छा जी, आगे कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्या करता है कि कीबोर्ड इज़ यूज टू टाइप डाटा टाइपिंग करता है। आप जैसे देखें ना कि आपके सामने मैंने ये डाटा लिखा हुआ है। अब मैंने ये कैसे लिखा है? मैंने कीबोर्ड से लिखा है। इसकी सबसे आसान एग्जांपल है, आपके मोबाइल फ़ोन आप व्हाट्सअप ओपन करते हैं जब आप अपने दोस्तों को मैसेज कर रहे होते हैं, और जिससे मैसेज कर रहे होते हैं वो आपका कीबोर्ड होता है, जहाँ से आप सलाम दुआ ले रहे होते हैं, हाल चाल पूछ रहे होते हैं, खैरियत वगैरह हर चीज़ पूछ रहे होते हैं। तो बेसिकली जिससे आप टाइप कर रहे होते हैं वो आपका कीबोर्ड होता है। ऐसे ही लैपटॉप का भी कीबोर्ड होता है। अगर आपके घर में कहीं पे पड़ा होगा तो आप देखेंगे उसके ना सामने मॉनिटर है और नीचे तो आपके कीबोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर आप टाइपिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जो सारा मैंने डाटा लिखा हुआ है ये भी टाइपिंग से ही हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वो यूज़ इट टू राइट लेटर हो सकता है, नंबर हो सकते हैं। अब ये सारा मैंने फॉर्म लेटर्स में लिखी हुई है। नंबर्स होती हैं 1 2 3, शायद आपने मैथ वगैरह पढ़ी होगी। तो जो आपका न्यूमेरिक डाटा होता है वो 1 2 3 में आता है। आपका दूसरा जो लेटर्स वगैरह में होता है वो ABC होगी आपकी। बेसिकली शायद उम्मीद करता हूँ इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। आगे आपका अगला पॉइंट है माउस। माउस क्या काम करता है? माउस बेसिकली एक छोटा साइज़ का होता है। माउस इज़ यूज टू क्लिक सेलेक्ट एंड मूव आइटम्स। इसका काम क्या होता है कि बेसिकली कर्सर से काम ले रहा होता है आपकी स्क्रीन पे कि कोई चीज़ को उठाना है, उसको दूसरी फोल्डर में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है ना, अब माउस इज़ यूज टू क्लिक सेलेक्ट एंड मूव आइटम्स। आप देखें ना कि ये मैं सिलेक्ट जिसे कर रहा हूँ ये आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये छोटा सा, आप इस पर डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर रहे हो। तो बेसिकली मेरे पास लैपटॉप है तो मैं उसके टच पैड पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो एक माउस होता है उसके साथ, आप उसको राइट क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये कंप्यूटर सिस्टम जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो इजीली होता है, मतलब कि आपको माउस इजीली काम दे सकता है। उम्मीद करता हूँ इसकी भी समझ आ गई होगी। आगे है सॉफ्टवेयर, हमारा दूसरा मेन पार्ट सॉफ्टवेयर। पहला हमारा कंप्लीट हो गया व्हाट इज़ हार्डवेयर। थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू दे दूँ कि हार्डवेयर फिज़िकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स हैं जिसको आप टच कर सकते हैं। मैंने उनकी एग्जांपल भी बता दी और एग्जांपल की थोड़ी थोड़ी वजाहत भी कर दी ताकि क्लियर हो जाए हर पॉइंट। अगला आपका है पॉइंट सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर मीन्स प्रोग्राम डैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर को बता रहा होता है कि सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर को बता रहा होता है कि क्या करना है। वी कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर बट वी कैन यूज़ इट। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। वी कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन उससे काम ज़रूर ले सकते हैं। आप देखें ना कि जैसे मैंने ये टाइपिंग की है, अब मैंने ये कैब पे टाइपिंग की है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जहाँ पर वर्ड मीन होता है टाइपिंग वगैरह, उस पर ये रिटन फॉर्म में लिख रहे होते हैं। अब देखिए ना कि मैं इसको बेसिकली इसको बाहर तो नहीं निकाल सकता इस ऐप को, लेकिन मैं ऐसे काम तो ले सकता हूँ। तो यही आपका सॉफ्टवेयर है। इसकी और भी एग्जांपल है, मोबाइल में आप टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप टिकटॉक को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप स्क्रीन के अंदर उसको टच करके उस पर काम कर सकते हैं, उससे काम ले सकते हैं। ये आपकी बेसिकली सॉफ्टवेयर है। उम्मीद करता हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में आपको थोड़ी सी बहुत समझ आ गई होगी। हम डिटेल से जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर विंडोज़।
विंडोज़ क्या होती है कि विंडो वो चीज़ होती है जहाँ अगर आपका लैपटॉप ख़राब हो गया है, आपकी स्क्रीन नहीं चल रही, तो आप बेसिकली आप दुकान पे जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि विंडो 10 कर दें इसमें। वो विंडो क्या होता है, बेसिकली एक सिस्टम होता है, पूरा सेटअप होता है जिससे आपका जो कंप्यूटर है वो चलना स्टार्ट होता है एक नए तरीके से साफ। जैसे एक नया मोबाइल ले रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं वो कहीं से हैंग वगैरह नहीं हो रहा था, ऐसी विंडोज़ होती हैं। विंडो 10 होगी, विंडो 11 होगी, वो आपको दुकान पे जब जाते हैं तो आपको वो करके देते हैं जिससे आपकी कंप्यूटर की स्पीड तेज़ हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट ये एक ऐप है जो मैंने अभी आपको बताया, जिस पे मैंने काम वगैरह किया है, टाइपिंग वगैरह। बेसिकली छू नहीं कर सकते लेकिन इनसे काम ले सकते हैं। गूगल क्रोम सबसे अच्छी एग्जांपल है। गूगल क्रोम है जो आप बेसिकली अपने मोबाइल में चेक कर रहे होते हैं कि गूगल पे आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है गूगल को टच नहीं कर सकते लेकिन उससे काम ले सकते हैं। उस पर कोई भी चीज़ सर्च कर लें आप, बेसिकली उस पर जो चीज़ें सर्च करते हैं वो आपके सामने उसकी डिटेल आ जाती है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एक है आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर की आगे एग्जांपल है, ये आपने ज़हन में रखना है। मैंने इनके थोड़ी इन्फॉर्मेशन आगे दे दी है सॉफ्टवेयर की टाइप्स की, कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स बताई हैं, और उसके बाद आगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। ये आपने मिक्स नहीं करना, इसको ज़हन में रखना है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। या आप अगर तो आपके पास पेन पेंसिल है तो इसको लिख लें कहीं पे। आगे है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि इट रन्स द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर में रन कर रहा होता है। जैसे ये विंडो नहीं है, इसकी ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है विंडोज़ की। अब देखें ना कि जो विंडो है, जब आपकी वो विंडो आपके लैपटॉप से ख़राब हो जाती है तो आप नहीं करवाने जाते हैं, तो वो आपके बेसिकली आपके लैपटॉप में रन करवा रही होती है, विंडो रन कर रही होती है, चल रही होती है, जिसकी वजह से आपको हर चीज़ क्लियरली नज़र आ रही होती है। ज़ाहिर सी बात है अगर विंडो नहीं होगी तो वो भी नहीं, आपकी स्क्रीन भी नहीं चलेगी। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको वर्ड का बताया है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ रहे होते हैं। वर्ड हो गया आपका, एक्सेल हो गया, उसके बाद ब्राउज़र जहाँ पे आप सर्च कर रहे होते हैं। ये वो चीज़ें हैं एप्लीकेशन जिससे आप काम ले सकते हैं, बेसिकली छू नहीं सकते इसे। अब उसके बाद मेन ओवरव्यू में बता दूँ डिफरेंट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को कैन टच कर सकते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर को हम नहीं टच कर सकते। उसके बाद हार्डवेयर आपका फिज़िकल पार्ट्स में, जो मैंने अभी आपको बताया, माउस, कीबोर्ड, उसके बाद मॉनिटर, प्रिंटर। फिर उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम्स की शक्ल में आपको देते हैं, जैसे मैंने आपको गूगल का उसका बताया, वर्ड का बताया, एक्सेल का बताया। ओके जी। उसके बाद है उसकी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है, आपकी हार्डवेयर की एग्जांपल क्या है, माउस, और सॉफ्टवेयर की आपकी एग्जांपल विंडो। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल है, ये बहुत ज़रूरी है, ये अमूमन वैसे भी बहुत इसके सवाल जो आप पूछे जाते हैं, मैं इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ कि कंप्यूटर विदाउट सॉफ्टवेयर इज़ यूज़लेस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है अगर हमें मोबाइल दे दिया जाए या हमें सिस्टम दे दिया जाए और उसके अंदर वो ऐप्स वगैरह कुछ भी ना हो तो हम उसका क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर भी हमें चाहिए। और फिर उसके बाद है सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन विदाउट हार्डवेयर, हार्डवेयर के ज़रिए भी आपका कंप्यूटर रन नहीं हो सकता। हार्डवेयर भी आपके कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है, मतलब कि आपके लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, फिर ही आपका लैपटॉप चलेगा, वरना नहीं चलेगा। दोनों में से एक भी चीज़ मिस है तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर इस चीज़ की समझ नहीं आई, ताकि मैं आपको वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको माउस की नहीं समझ आई या आपको कीबोर्ड की नहीं समझ आई तो मैं उसकी बेसिकली एक पिक्चर बना के ना वो आपके सामने ऐसे स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तो उसके बारे में बताऊंगा आपको कि ये कीबोर्ड है, ये इसका ये बटन क्या काम करता है, ये बटन क्या काम करता है, ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए
अगर आपको ये रिटन फॉर्म में अगर आपको समझ ना आई हो तो मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा दूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा कि सर इसके बारे में हमें डिटेल बता दें, ताकि मैं आपको डिटेल में बता दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास सेकंड क्लास भी अच्छी पसंद आई होगी। तो ये पहले थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्फिडेंट में बनाई है, पहली थोड़ी सी लो लेवल की थी, उसमें आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा सा अड़ रहा था। तो लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ी सी आपको कोई कॉन्फिडेंट वाली लग रही होगी कि नहीं पहले से अच्छी है। तो मैं कोशिश करूँगा इससे भी अच्छी अगली वीडियोस अगले लेक्चर इससे भी अच्छे बनाते जाऊँ। वो आपके रिव्यू से मुझे पता लगेगा कि सर आप हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ताकि मुझे और कॉन्फिडेंट हो और मैं और अच्छे तरीके से आपके सामने हर चीज़ को खुल के बयान कर सकूं। तो चलिए जी, ये हमारा लेक्चर था आज का। तो अगले लेक्चर हमारा तीसरा लेक्चर वो हमारा नेक्स्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।